हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। आज दूसरा दिन जिसमें हम सीखेंगे अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी भाषा में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोग को यह कहते हुए सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से बातचीत करते हुए तुम यू शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराएं। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पॉर्डन, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो, तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जैसे जरा अपना पेन देना, या एक गिलास पानी देना, या क्या बजा है अभी, या हाँ पी लूँगा, ऐसा कुछ। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी हैं जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। जैसे गिव मी योर पेन, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज द टाइम, यस आई विल ड्रिंक इट। और यदि आप कहेंगे मे आई हैव योर पेन प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, टाइम प्लीज, यस प्लीज। यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप असभ्य हैं। जैसे मे आई बोरो योर पेन प्लीज, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज। यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया हो, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दी, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक आसान प्रकट करना चाहते हैं तो कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, थैंक यू वेरी मच। कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहें और आप न लेना चाहता हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। आपने किसी का छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रहेंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, या इट्स फाइन, या माय प्लेजर, या आप कह सकते हैं वेलकम, या आप कहेंगे यू आर वेलकम। इन सभी अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि पांचवी अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित है। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और
आप वह देना चाहते हो तो हिंदी में कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यूर वेलकम, या आप कहेंगे विद ग्रेट प्लीजर। यदि आप किसी की छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद में बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूँ कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में आप फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू। अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट तो करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुँचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल नहीं पहुँचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े खड़े बातें कर रहे हों और आपको बीच से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। आप टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई देती नहीं और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं तो आप ऐसे नहीं कहेंगे ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में यह कहेंगे पार्डन या फिर कहेंगे आई बेग योर पार्डन। इससे सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे जैसे मे आई कम इन प्लीज़, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और वह पलट कर कहेगा यस प्लीज़ कम इन, या फिर कहेगा विद ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या फिर कहेगा ऑफ कोर्स, अवश्य। ऐसे ही औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा अपने वाक्य बनाते समय इन भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे शिष्टाचार के कुछ वाक्य। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।